पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एप्स्टीन फाइल से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, ये मोहन भागवत जी उतर चुके हैं। मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट युवाओं की नौकरी के बारे में हो तो आप मुझे बताइए, मैं यहीं रुक जाता हूं। चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट मैम, एक मिनट जल्दी आप इतने लोग हैं, मोहन भागवत का कोई स्टेटमेंट कि हिंदू युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए कोई आया हो तो आपकी नॉलेज में बताइए मुझे। काम पर ही तो लगा रहे हैं, कह रहे घर वापसी। मैं चुप हो जाऊंगा, नहीं मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, आप खूब तालियां बजाना। दें। दुर्भाग्य यह है कि ना वो महिला सुरक्षा पर कुछ बोलेंगे, ना संसद की तमाम चीजों पर कभी कुछ बोलेंगे, केवल निकलेंगे और आकर, जैसा कि अंजना ने भी कहा कि बवाल हो रहा स्टेटमेंट पे, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि बवाल ही करेंगे वो, क्योंकि पूरा इतिहास बवाल का रहा है। एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप, हैं एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार, राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। बोलो भाई किस किस पे बात करनी है? पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि एप्स्टीन से कोई सलाह लेने गया था, मोदी जी केवल लेकर, और उसमें लिखा है कि इजराइल में नाचने गए थे। क्या सच है? किसने लिखा है और क्या क्या लिखा है? किस किस के बारे में? हरदीप पुरी के मेल अच्छा पर बताइए, लीजिए। एक मिनट। हरदीप पुरी ने कहा मैं 3-4 बार मिला हूं, बस। एक मिनट। एप्स्टीन के जन्म से पहले ही महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी थी, तो जिसका नाम उसमें आ रहा हो, पता नहीं क्यों एक यौन विकृत मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का नाम ले लेकर अपने गुनाहों को छिपाने का इससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीका आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके मंत्री करते हैं एप्स्टीन पे, और नाम हम ले रहे हैं। आदिल साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? इनके मंत्री ने की थी। सफाई किसने दी थी? इनके मंत्री ने दी थी। एक मिनट, जब हरदीप पुरी जी थे, प्रधानमंत्री भी एक दिन सफाई देंगे, ध्यान रखिएगा। सुनिए, जब हरदीप पुरी जी ने जिस समय का उल्लेख किया उस समय वो क्या थे? कुछ भी नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं, बिना कुछ हुए वो किस तरह से भारत सरकार के बिहार सरकार कर रहे थे। हरदीप पुरी कौन थे उस समय पर? 14 से 17 तक क्या हो गया भैया? आलोक जी आपको तमाम चीजों के लिए हरदीप पुरी को साइन किसने किया? मोदी जी ने साइन किया। आप बार बार एप्स्टीन फाइल बोल रहे हो। अब तो ध्रुव राठी ने भी घर वापसी कर ली है। चली गई। नहीं फिर आप यूट्यूब पे जाइए ना, आप यूट्यूब पे जाइए, ध्रुव राठी देखिए, सर्च कीजिए, अब तो वो भी घर वापसी कर रहा है। ये झूठ है। आपने कहा कि रोजगार के बारे में बोले, मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक बार ये बेरोजगारी के ऊपर कोई प्रस्ताव लाए हो, बताएं संसद में। कभी SIR पे, कभी हिंडनबर्ग पे, कभी इस पे उस पे। आप तो नेता प्रतिपक्ष है ना, आप तो संसद में हैं, बोलिए क्यों नहीं लाए? क्योंकि पता है, पूछो बेरोजगारी का डाटा आज क्या है? नहीं पता होगा। जल्दी से नहीं पता ही नहीं होगा भाई साहब, केवल भाषण देना है। अरे भाई, मुझे डाटा, आज डाटा की कीमत नहीं है। अच्छा, डाटा की सारी कीमत है भाई। मोदी जी कह रहे हैं, ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि डाटा की कीमत नहीं है। पिछले चुनाव से पहले मोदी जी का भाषण है ये। जबरदस्ती ताली बजवाने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने कहा RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, जब तो देश पर 5 गुना कर्जा हो गया है। RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे। RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो 18% टैक्स का सरकार अपने मुंह के ऊपर तमाचा लगाकर चुपचाप बैठी हुई। 8 RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए गोबर पोत के AC की जगह गोबर से काम चला रहे। RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए आज हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है। RSS का प्रधानमंत्री है, तभी तो चाइना का वो रोबोट वाला कुत्ता हमारे AI के समिट में घूम रहा है। चाइना जिस तरह से 10 से ज्यादा गुना जो है यहां पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से उसके सामने नतमस्तक है। RSS का प्रधानमंत्री, इसीलिए तो चाइना को क्लीन चिट देता है। RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो बिना युद्ध लड़े कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा हो जाता है। इन्हीं के तापिर गांव जो सांसद थे अरुणाचल के, उन्होंने कहा था। आज किस तरह से सोनम वांगचुक को जेल में डाला हुआ है, ये पूरा देश जानता है। RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो 4 महिला सांसदों से डर के लोकसभा छोड़ के भाग जाता है। अग्निवीर योजना में किसके बच्चे जाते थे? पुलिस में कौन जाता था? फौज में कौन जाता था? ये डांट के ताली बजाना टाइट करना चाहते हैं वही जाते थे क्या? कौन जाने से रुका? 70 से 80 हजार बच्चा रुक गया हर साल जाने से। किसका बच्चा था वो? वापस आता हूं, घर वापसी की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं, जातियों को, मुस्लिम जातियों को। मोदी जी का तो आपने वीडियो सुना होगा कि गुजरात में OBC में मुसलमान भी हैं। सुना था कि नहीं सुना था?
4 दिन पहले महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन जो मुस्लिम्स को दिया जा रहा है, उसके बारे में सुना था कि नहीं 3 दिन पहले? अरे हाँ भाई हाँ। आंध्र प्रदेश के मैनिफेस्टो में इन्हीं के मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात थी कि नहीं थी? घर वापसी की बात करते हैं, ये पास में प्रभु सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। फरीदाबाद में कुछ हजार परिवार घर वापसी कर आए थे। फरीदाबाद यहीं से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कुछ समय के बाद वो वापस अपने धर्म में चले गए। उन्होंने कहा कि ना हमसे कोई शादियां करता है, ना हमारी कोई शादी में आता है हिंदू, ना हम किस जाति के अंदर जाएंगे, हम किस जाति के यहां पर अपनी बेटियों को बहाएंगे, उनको हमें कुछ नहीं पता है। हाँ। केवल ये राजनीति करने के लिए है और कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है। विशुद्ध हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए। अगर जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं तो मुस्लिमों का आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाता है। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो? सिर्फ हिंदुस्तान है। रुक, तेरे को बताते। देश का कैसा दुर्भाग्य है कि पूरा भाषण हिंदू मुसलमान पे और अंत में कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ना चाहिए। कमाल है भाई। 3 बच्चे पैदा कर दो, 4 बच्चे पैदा कर दो। मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, पहली बात तो यही है कि कौन है मोहन भागवत? एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, बुलबुल पर घूमता था, 60 रुपए पेंशन लेता था, माफीनामे लिखता था। 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस व्यक्ति। कुछ नया ये नहीं बोल रहे। अरे भाई सुनिए ना, नया ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी ना। अब हंस रहे हैं ना आप, अब हंसी आ रही है आपको मोहन भागवत पे? अभी बताते हैं। नहीं, मोहन भागवत पे हंसी आ रही है ना। दुर्भाग्य ये है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। 12 साल हो गए इनकी सरकार को आए। मोहन भागवत सेफ नहीं है। मोदी जी संसद में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ है, बिना बुलाए चले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिंदुओं में तो बटुकों की चोटी खींचो, 85 साल के साधु को नीचे डाल के मारो, सीएम कुछ कहेंगे, डिप्टी सीएम कुछ कहेंगे, शंकराचार्य को की पालकी फेंक दो 1 किलोमीटर दूर, और मुसलमानों की घर वापसी कर लो तो लेने के देने पड़ गए। गजब दोहरापन है भाई। हिंदुओं को तो सबको नौकरियां मिल गई, आप लोगों को 2-2 होंगी आप सबके पास। दुर्भाग्य यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े, एक बार सुनो ना भाई, बहुत बोल लिया आप, हिंदू मुसलमान कर लिया। आज हालत यह, एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ा है। अपने ही समाज में जो SC ST वर्ग है उसके ऊपर 50% अत्याचार बढ़ गया। सीएम कुछ कहते हैं, डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं, फिर वो डिप्टी सीएम रील बनवाते हैं बटकों के साथ कि हमने तो तिलक कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे भाई, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करते अधिकारियों को, तब तो समझ भी आता। जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत। मोदी जी ने हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव था, उस समय पर पूरा अनाउंस किया। हो रही है क्या जातिगत जनगणना? 36 कॉलम में वो कॉलम गायब है। जैसे आज से 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये एक यकीनी मामला था, और पुराने जमाने में फिल्मों की स्टोरी होती थी, वो हीरोइन पूरे जिंदगी लगा देती थी साबित करने में कि उसका बाप है। अब 48 घंटे का मामला है डीएनए टेस्ट के थ्रू। वैसे ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग भी आ गई है, ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई है, और इट्स अ मैटर ऑफ 5 to 7 years जब वो ओपन होगी, जब सबका सबके हाथ में होगा, और उसके बाद किसका जेनेटिक मैप किससे कनेक्टेड है ये बताने में कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। ये सब कुछ साबित हो जाएगा आखिर में कि अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल था। ये डीएनए टेस्ट साबित कर देगा तो हमें घर वापसी की जरूरत ही नहीं होगी। अभी पता चलेगा। 48 घंटे में डीएनए टेस्ट हो जाता है, सबका पता चल जाता है। 12 साल से सरकार में बैठ के पकौड़े तल रहे हैं। क्यों नहीं कराया भाई डीएनए टेस्ट? किसने रोका था? नवाज शरीफ ने रोका था। क्यों नहीं कराया 12 साल तक? डीएनए टेस्ट कंसेंट से होता है। अरे भाई, कंसेंट पढ़े लिखे तो आज आपने मुसलमानों का कंसेंट ले लिया, जो यहाँ इतना लंबा चौड़ा भाषण पेल रहे हैं आप। क्या मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का आपने कंसेंट लिया है? मोहन भागवत ने किसी का? अपनी शादी नहीं करनी, अपनी शादी नहीं करनी। हिंदू महिलाएं, हिंदू बच्चियां 4-4 बच्चे पैदा करेंगे, किसने अधिकार दे दिया भाई मोहन भागवत को? कौन क्या पहनेगा वो मोहन भागवत बताएंगे, कौन क्या खाएगा ये मोहन भागवत बताएंगे। संविधान आया तो कहते हैं साहब ये तो विदेशी है। तिरंगा आया तो बोला 3 नहीं होने चाहिए, 2 ही रंग होने चाहिए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराएंगे अपने यहां पर हिंदू मुसलमान पूरे शो में, इसके अलावा कोई चीज नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातिवाद और तमाम चीजें कम होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की भी जातियां बताते चले गए, अपने सारे मुख्यमंत्रियों की जातियां बता दी।
बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मतलब पहले तय तो कर लो भाई। नाम नहीं लिया, सुनने अरे भाई में पहले देखा। तय तो कर लो आप। उमा भारती फलानी थी और वो फलाने कल्याण सिंह थे। अरे भाई किसने जाति पूछने के लिए बुलाया क्या आपको? ठीक है, 2-3 आप यहाँ सवाल ले जातिवाद लेते को हैं। बढ़ावा देने के लिए आए आप क्या? पूछते हो। अरे भाई हमने नहीं पूछी जाति, हमने नहीं पूछी बताओ किसकी तो क्या जाति है। मैंने जाति और धर्म के बारे में कोई शब्द नहीं बोला, कोई विभाजन की बात राहुल गांधी नहीं बोलते की। हैं मैं तो जात के केवल बारे ये में। कहता हूँ कि खुलेआम आप बात झूठ बोल रहे हैं। सनातन की करते हैं, बात सनातन की करते हैं, वोट सनातन के नाम पर मांगते हैं, लेकिन आप धनातनी हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर जो युवा बैठे हैं चाहते हैं कि कास्ट के आधार पर सेंसस हो, यानी जब सेंसस हो तो आपसे आपकी जाति भी पूछकर लिखी जाए? नहीं, ये सब लोग नेहरू और गांधी के विचार को मानते हैं और ये राहुल गांधी के। नेहरू गांधी का ये विचार था कि जात नहीं, में लेकिन लिखी जाए। अनाउंसमेंट तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू किया ने था। रोका था भाई जात अरे की भाई, जनगणना। मोदी जी ने पीएम रहते हुए अनाउंसमेंट किया कि मैं जातिगत जनगणना इसका कराऊंगा। मतलब जाति होनी आप चाहिए ना? सहमत हैं मोदी जी होनी से कि चाहिए नहीं? ना? बोलिए होनी चाहिए। मना कर रहे मैं हैं जात सर। को मानता नहीं, सर, कुछ मना मना तो कर कर रहे हैं, रहे हैं। राहुल जी तो रोज बोल रहे हैं होना मैं फिर चाहिए। कहूंगा, वो तो पत्रकारों राहुल जी की किसकी जात मदद कर रहे हैं? और आपकी सरकार ने अनाउंस किया है कि करेंगे, मैं फिर कहूंगा। तो दोनों वही नहीं, कर नहीं, रहे नहीं, हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? हमारा केवल जातिगत मतलब जनगणना फ्राइडे की को। बात नहीं थी, उसमें इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस भी था। बाकी छीन एक के मिनट दूसरे सुनो को ना, देना है। सुनो ना भाई, छीन के देना है तो मंगलसूत्र छीन तो लिया सर, सवाल- 2 लाख पे गोल्ड पहुंचा दिया, पूछो, पूछो। मंगलसूत्र और कैसे चलेगा? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ही हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ। 2021-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या क्या किया बोला था उससे उन्होंने? सबसे वाकिफ है। और 2012 में व्हाट्सएप पे सर, मैसेज आया। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़ते सर। व्हाट्सएप और गलगोटिया छोड़ दो भाई। सर हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते हैं। सर ये गलत बात, हम होमवर्क करके आते हैं। अंजना जी, 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे बैठे हुए। अरे अभी आगे ये चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है। अरे पर फिर भी सर ये वोटर भी है। मैं फिर कहूंगा, वोटर होना और बीजेपी का कार्यकर्ता होना, इनमें दोनों में फर्क। ये चेहरे तो वोट पे असर नहीं सर, डालते, सर- कुछ चेहरे आते हैं। आलोक सर, सबसे पहले बात, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन से वोट आलोक चोरी सवाल करके पूछो, सर। सरकारें बना रहे हैं आप लोग। सवाल मैम एक और स्टेटमेंट का मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा। सवाल सर पूछो आप, ना, हाँ सर स्टेटमेंट आ रहा हूँ मेरे सर, पास आ रहा हूँ बहुत सर, आ रहा हूँ सर। मोदी जी ने आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। एब्सेंट फाइल्स में उसमें क्या कहेंगे? सर यूएस गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया था कि किसी भी सर इससे भी लड़ोगे आप, इससे भी लड़ोगे। नहीं सर, ये गलत बात है। अरे भाई मोदी सर 2012 में आपके अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी पता है। अब मेरे को आप बताइए, क्या आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे? चुनाव आ जाता है, आप हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, चुनाव आ जाता है, अब जातिवाद पे आ जाते हैं। कैसे बात कर रहे हैं सर? और अब हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये गलत बात है सर। जली ना, तेरी भी जली ना। सुधांशु सर, मुसलमानों के लिए बाद में, पहले उससे पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आया था भारत देश में कि इस भारत देश में 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। पहले हिंदू जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे, हम हिंदू हैं इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरे, अरे हम हिंदू हैं धीरे से बोलो। और चौथे, जो अपने हिंदुओं की पहचान भूल चुके हैं। तो मोहन भागवत जी अपने इस बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वो संदेश एक होने का है तो वो एकता कब आएगी सर? कि कैसे हिंदू, उसके लिए जानते क्या है? ये जो एम वायरस हमारे दिमाग में घुसा हुआ है आजादी के इतने लंबे समय के बाद, मतलब मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, ये दोनों जो हैं इसी ने हमारे मन में ग्लानि भर दी है। 13 दिन की सरकार में सुषमा स्वराज जी की स्पीच देखिएगा, उन्होंने बोला था कि इस दिल्ली में यह माहौल बना के रखा गया था, इस भारत में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते लुटियन जोन में जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव ना करें। अब जब से वो शर्म गर्व का अनुभव में बदलने लगा है, तब से बहुत से लोगों के नीचे की जमीन सरकने लगी। देखिए 12 साल से सरकार इनकी जमीन दूसरों की सकरी। शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं, तो कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अभी तक तो अब्दुल से कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, अभी शंकराचार्य से ही मांगने लगे। हिंदुत्व के ठेकेदार भी ये हो गए। शंकराचार्यों को चारों को घर पे बैठा दिया, उनकी पालकी फेंक दी। 150-200 कथावाचक आसाराम टाइप और राम रहीम टाइप पैदा कर लिए, उनको पैरोल दे देते हैं चुनाव में वोटों के लिए। फिर ये सनातन की बात करते हैं। किस किस का क्या क्या पैरोल हुआ और कौन कौन आप लोगों ने यहां पर इस तरह के कथावाचक पैदा किए। टीवी स्टूडियो में किस तरह से आज आप साधु संतों को भी लड़वाने से बाज नहीं आ रहे, अखाड़ों को आपस में लड़वा रहे हैं। उनको ऐसा कर दिया है कि वो उसके पक्ष में बोलेगा, वो उसके पक्ष में बोलेगा। अब पता नहीं योगी जी शायद किसी को शंकराचार्य बनवाने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है। अरे भाई आप लड़ क्यों रहे हैं आपस में? आपके आने के बाद तो साधु संत आपस में लड़ने लगे और आप सनातन की और तमाम चीजों की बात करते हैं। अभी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहता है हिंदुस्तान में। बिल्कुल रहता है भाई, लेकिन अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना,
वहां फलाना था, वहां वो ये था। आपके पूरे संसद में आप एक सांसद जिता के नहीं भेज पाए। आप एक मिनिस्टर मुस्लिम नहीं बना पाए। आपके तमाम सांसद कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आपके मुख्यमंत्री मुसलमानों के फोटो पर टारगेट करके गोलियां चलाते हैं। ठीक है, और इस आप पर एक एकता की डायरेक्ट बात जवाब करते दीजिए। हैं। डायरेक्ट सुप्रीम जवाब। कोर्ट लताड़े एक मारता है मुस्लिम आपको। उम्मीदवार नहीं मिलता है आपको, आपकी पार्टी को डायरेक्ट सुधांशु जी। जवाब। इंडी गठबंधन ने 540 में 120 मुसलमान दिए थे, बोलो हाँ या ना। यूपी के अरे दिए, टिकट ही नहीं दिए, खुद दिए, देते नहीं। और हमसे पूछते हैं महाराष्ट्र जो यूपी के बाद सबसे बड़ा है, 48 में एक मुस्लिम नहीं दिया 2024 मैं आपसे नॉट इवन ए सिंगल। भाषण दे रहे हैं, किसे कहते हैं खुद मियां हमने सब कुछ बनाया। हमने राष्ट्रपति बनाए, हमने उपराष्ट्रपति बनाए। आप ये बताइए आपने एक मंत्री क्यों नहीं बनाया? हमारे 3 मंत्री रह चुके हैं। वो नकवी जी कहां गायब कर दिए? हमको नहीं पता।